कुछ मिनटों का ये वीडियो होने वाला है, पता नहीं यूट्यूब इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा या नहीं, बट जो भी ये वीडियो देख रहा है ध्यान से सुनना। आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितने भी लाइफ लेसन सीख लो, बट अगर तुम्हें ये एक आर्ट नहीं आती तो फिर इन चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाया, तो ध्यान से सुनना। द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। आपने ये रील कहीं ना कहीं जरूर देखी, जिसमें इस बच्चे का सब लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई हंसता है, कोई उसे अजीब नजरों से देखता है और कोई उसे उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का किसी की बात पर रिएक्ट नहीं करता। ऐसा लगता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आखिर में क्या होता है, वही लड़की जो उसे पहले इग्नोर कर रही थी वो वहां से खुद चली जाती है। यही है द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब है कि हमें किसी की बात ही नहीं सुननी चाहिए? क्या इसका मतलब है कि हमें घमंडी बन जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असल में द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग का मतलब है हर बेकार की राय को अपने दिमाग में जगह न देना, क्योंकि हर इंसान की राय आपकी सच्चाई नहीं होती। आज हम साइकोलॉजी की मदद से समझेंगे कि आखिर कुछ लोग इतने शांत कैसे रहते हैं। लोग उन्हें जज करते रहते हैं, फिर भी वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता रहते थे। एक दिन दोनों अपने गधे के साथ दूसरे गांव जा रहे थे। शुरुआत में दोनों पैदल चल रहे थे और गधा खाली था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, कैसे बेवकूफ लोग हैं, गधा साथ है फिर भी पैदल चल रहे हैं। बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला, उसने पोते को गधे पर बैठा दिया। थोड़े आगे बढ़े तो दूसरे लोग बोले, आजकल के बच्चे देखो, खुद आराम से बैठे हैं और बूढ़े दादा को पैदल चला रहे हैं। अब पोता उतर गया और बूढ़ा आदमी गधे पर बैठ गया। कुछ दूर आगे गए, लोग फिर बोले, खुद गधे पर बैठे और बच्चे को पैदल चला रहे हो। अब दोनों गधे पर बैठ गए। आगे लोगों ने फिर ताना मारा, बेचारे जानवर पर कितना वजन डालोगे। आखिर में दोनों उतर गए। अब लोग फिर से हंसने लगे, देखो गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। उस दिन बूढ़े आदमी ने अपने पोते से कहा, बेटा अगर तुम हर इंसान को खुश करने निकलोगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ रास्ते बदलते रह जाओगे, मंजिल कभी आएगी ही नहीं। यही है द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान के दिमाग में एक ऐसी चीज होती है जिसे नीड ऑफ अप्रूवल कहते हैं, यानी हर समय दूसरों से स्वीकार किए जाने की इच्छा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, टीचर क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। धीरे धीरे हमारा दिमाग दूसरों की राय पर इतना निर्भर हो जाता है कि हम अपने फैसले खुद नहीं ले पाते। इसी के साथ एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, नेगेटिव बायस। अगर 100 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और सिर्फ एक इंसान आपकी बुराई कर दे तो रात भर दिमाग उसी एक इंसान की बात सोचता रहेगा। यही कारण है कि कई लोग अपनी असली पर्सनैलिटी कभी दुनिया के सामने ला ही नहीं पाते। लेकिन जो लोग द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग सीख लेते हैं वे समझ जाते हैं कि हर राय महत्वपूर्ण नहीं होती, हर आलोचना सच नहीं होती, हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, अपनी वैल्यू दूसरों की सोच से तय नहीं होती। मानसिक शांति लोगों की अप्रूवल से कई ज्यादा कीमती है। यही वजह कि सफल लोग बेवजह की आलोचना पर समय बर्बाद नहीं करते, वो अपनी ऊर्जा अपने काम पर लगाते हैं। लोग क्या सोचेंगे एक ऐसा सवाल है जिसने लाखों लोगों के सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। कितने लोग यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते कि दोस्त मजाक उड़ाएंगे। कितने लोग जिम जाना चाहते हैं लेकिन सोचते कि लोग उनके शरीर पर हंसेंगे। कितने लोग अपनी पसंद का करियर चुनना चाहते हैं लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही सोचकर पीछे हट जाते हैं। सच्चाई यह है कि लोग कुछ दिन बात करेंगे फिर अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई नया हेयर कट करवाता है या नए कपड़े पहनता है उसे लगता है कि हर कोई उसे देख रहा है। साइकोलॉजी में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमें नोटिस कर रही है, जबकि असलियत में हर इंसान अपनी प्रॉब्लम्स में इतना उलझा रहता है कि उसके पास दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं होता। एक और बात, अगर आप आज लोगों के डर से अपना सपना छोड़ देंगे तो कुछ साल बाद वो लोग आपको याद भी नहीं रखेंगे, लेकिन आपको हमेशा अफसोस रहेगा कि आपने कोशिश ही नहीं करी। इसलिए लोगों की राय से ज्यादा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को महत्व दीजिए। द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला नियम, हर बात पर रिएक्ट मत करो। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आपकी साइलेंस सबसे मजबूत जवाब होती है। दूसरा नियम, अपनी वैल्यू खुद तय करो। अगर आपकी खुशी लोगों की तारीफ पर निर्भर है तो आपका दुख उनकी आलोचना पर निर्भर रहेगा। तीसरा नियम, आलोचना और नफरत में फर्क समझो। जो आपकी गलती सुधारने के लिए बोलता है उसकी बात सुनो, लेकिन जो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहता है उसे अपनी मानसिक शांति मत सौंपो। चौथा नियम, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। जितना ज्यादा आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे उतना कम समय लोगों की बातों के बारे में सोचेंगे। पांचवा नियम, अपने डर का सामना करो। जिस काम से आप सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, वही काम एक बार करके देखिए, हर बार आपका डर थोड़ा थोड़ा कम होगा। छठा नियम, सोशल मीडिया से तुलना कम करें। दूसरों की हाईलाइट रील्स देखकर अपनी रियल लाइफ को मत आंकिए। हर किसी की जिंदगी अलग होती है। याद रखिए, द आर्ट ऑफ नॉट केयरिंग का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की परवाह नहीं करनी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आप अपनी मानसिक शांति किसी भी अनजान इंसान के राय के हाथों में नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप हर गुजरने वाले इंसान की बात दिल पर लेने लगेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनिए, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। तो बेहतर ये कि आप वही करें जो आपको सही लगता है। याद रखिए, जिस दिन आपने लोगों की अप्रूवल के बिना जीना सीख लिया उसी दिन से आपको फ्रीडम महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।